मित्रों नमस्कार। भारत का विचार श्रृंखला के इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आज हम लोग, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, शोषण के विरुद्ध जो हमारे अधिकार हैं उसके क्रम में अनुच्छेद 24 पर चर्चा करेंगे, जो बच्चों को फैक्ट्री वगैरह में काम करने से रोकने के लिए बनाया गया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वह चाइल्ड लेबर, जिसको हम बाल श्रम कहते हैं, उसका निषेध करता है। अनुच्छेद 24 ये कहता है कि 14 साल तक की उम्र के बच्चों को कारखानों में या खानों में या किसी भी खतरनाक काम में लगाया नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई उन्हें इस तरह के खतरनाक कामों में लगाता है, जिसको हजार्डस एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, तो संविधान उसकी अनुमति नहीं देता। मैं इस संबंध में आपको जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यानी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उनके अनुच्छेद 39 की ओर ले जाना चाहूँगा। उसमें अन्य बातों के अलावा बच्चों के बारे में जो बातें कही गई हैं वो उसके क्लॉज ई और एफ में है। ई में कहा गया है कि मजदूरों और कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य और उनके सामर्थ्य को रक्षित करने के लिए, रक्षा करने के लिए ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी ताकि वे आर्थिक आवश्यकता के कारण उन कामों में नहीं धकेल दिए जाएं जो उनके उम्र के को देखते हुए उचित नहीं हो। और एफ में कहा गया है कि बच्चों को एक स्वस्थ वातावरण में आज़ादी के साथ और मानवीय गरिमा के साथ विकसित होने के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जाएंगी। और ये भी देखा जाएगा कि उनका नैतिक और जिसको हम कहते हैं कि मटेरियल यानी आर्थिक रूप से उनका पतन न हो जाए, यानी ऐसा नहीं हो कि वे गलत कामों में प्रवृत्त हो जाए। हालांकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, आप इस बात से अवगत हैं, मैंने कई वीडियोज़ में बात कहा था कि जस्टिसेबल नहीं है, यानी उनको न्यायालय में जा कर के उनको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। परंतु आमतौर से देखा गया है कि जो भी नए कानून, खास करके जो कल्याणकारी कानून बनते हैं, और बहुत सारे कानून बने इस देश में, उनको बनाते समय यह जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वे एक तरीके से पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। जब हम एक ऐसा समाज निर्मित करने का सपना देखे हैं जो समाजवाद पर आधारित है, यानी जो सबके विकास पर आधारित है, जिसकी व्याख्या गांधीयन समाजवाद के रूप में न्यायालयों ने की है, और जिसमें किसी का शोषण नहीं होना, उत्पीड़न नहीं होना है, तो उस तरह के समाज में बच्चों का तो बहुत महत्व है, कम उम्र के बच्चों का और ज़्यादा महत्व है। क्योंकि जिस देश में बचपन सिसक रहा हो, जिस देश में बचपन सड़कों पर ऐसे ही छोड़ दिए जाने के लिए अभिशप्त हो, ऐसा काम करने के लिए अभिशप्त हो जो उसे नहीं करना चाहिए, तो देश कुछ भी हो, चाहे वो 5 बिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए, लेकिन वो सभ्य देश नहीं माना जा सकता। हम अपने समाज में आज की तारीख में भी बहुत सारे बच्चों को ऐसे ही भटकता हुआ देखते हैं। आप रेलवे के प्लेटफॉर्म पे जाइए, अनाथ बच्चे दिखलाई पड़ेंगे। आप सड़कों पर जाइए, स्ट्रीट चिल्ड्रन दिखलाई पड़ेंगे। और ये मामला केवल बड़े शहरों का ही नहीं है, छोटे शहरों में भी है। समाज भी अपनी भूमिका को भूलता चला जा रहा है। अगर दुर्भाग्यवश बच्चों के माता पिता उनके कम उम्र में ही चले जाते हैं, और ख़ास करके लड़कियों के मामले में, तो हमने तो अनुच्छेद 23
का वर्णन करते समय इस बात को देखा कि उन्हें तो बाकायदा वेश्यावृत्ति में भी धकेलने की कोशिश होती है। तो जो बच्चों के साथ हमारा खिलवाड़ है, उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ है, और ख़ास करके गरीब बच्चों के बारे में। बहुत सारे बच्चे धनी घरों को भी घर छोड़ करके भाग जाते हैं, लेकिन जो ख़ास करके गरीब बच्चे हैं, जो मेहनतकश वर्गों के बच्चे हैं, अगर वे बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। 21A जो हमारा अनुच्छेद है वो शिक्षा का अधिकार देता है, और वो राइट टू चिल्ड्रन फॉर कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है। उसके बावजूद मिड डे मील मिल रहा है स्कूलों में, किताबें मिल रही हैं, उसके बावजूद यदि बच्चे महरूम रह जाते हों शिक्षा से और वे काम में धकेल दिए जाते हों, तो हम सभी के लिए बहुत चिंता का विषय है। मैं तो कहता हूँ कि समाज के लिए, सरकार के लिए शर्म का विषय है। इसलिए यह जो अनुच्छेद 24 है, ये बच्चों को रोकता है कारखानों में काम करने से, खानों में काम करने से, और जो खतरनाक श्रेणी के उद्योग हैं उनमें काम करने से। इसके संबंध में बहुत सारे कानून बने। अगर फैक्ट्रीज में काम करना बच्चों के लिए बाधित है, किंतु मजदूर जो काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, उनके भी स्वास्थ्य के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में फैक्ट्रीज एक्ट में प्रावधान दिए हुए हैं। और उसमें यह दिया हुआ है कि जो 14 साल तक से कम उम्र के बच्चे हैं वे कारखानों में काम नहीं करेंगे। बिल्कुल स्पष्ट मामला है, न हजार्डस न नॉन हजार्डस, वो काम ही नहीं करेंगे, जैसा कि इस अनुच्छेद में कहा गया है। खान अधिनियम बना 1952 में, फैक्ट्रीज एक्ट बना 1948 में, और खान अधिनियम बना 1952 में। उसमें तो ये प्रावधान किया हुआ कि 18 साल तक के जिनको हम किशोर भी कहेंगे, बच्चे और किशोर, वे खदानों में काम बिल्कुल नहीं कर सकते। आप अगर कोयले के खदानों में जाएंगे, ओपन कास्ट माइनिंग देखेंगे, तो आप पाएंगे कि स्थिति कितनी अस्वास्थ्यकर होती है। प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ रहता है। अगर आप अंडरग्राउंड माइंस में जाएंगे तो उसमें काफ़ी खतरा होता है। आप जानते हैं चासनाला कोयलेरी की घटना आपने देखी हुई है। तो मजदूरों को तो काम करना होगा, वरना फिर निश्चित तौर से कोयला ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। लेकिन उनके भी सुरक्षा का प्रबंध करते हुए, उनके भी स्वास्थ्य का प्रबंध करते हुए खदानों को चलना है। परंतु बच्चों को उसमें रोका गया है। 1938 में एक कानून बना था जिसका नाम रखा गया एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938। जबकि ये संविधान बनने के पहले की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बना था। उसके तहत जो प्रादेशिक या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनी थी, बाकायदा इलेक्शन के आधार पर बनी थी, सीमित इलेक्टोरेट ही का सिस्टम था। लेकिन उन्होंने भी बच्चों को रोका कि वे काम पर नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने जो शेड्यूल बनाया, उस शेड्यूल में उन्होंने कुछ एम्प्लॉयमेंट को हजार्डस श्रेणी में रखा और कुछ एम्प्लॉयमेंट को नहीं रखा। मैं उस अधिनियम का इसलिए उल्लेख अभी कर रहा हूँ क्योंकि उसका ऐतिहासिक महत्व है। और यही नहीं, उसका महत्व है कि उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे फैसले भी किए। चूँकि लोग जो पब्लिक स्पिरिटेड लोग हैं तो सुप्रीम कोर्ट में गए। तो महत्वपूर्ण केस है वो PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जो 1982 में उसका निर्णय हुआ था। मैंने इसकी चर्चा पिछले वीडियो में भी की थी। इसको एशियाड केस कहा जाता है। इसमें अन्य बातों के अलावा यह भी कहा गया कि एशियाड के जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि उस समय जो प्रवृत्त अधिनियम था, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हजार्डस नहीं माना गया था, खतरनाक नहीं माना गया था। फिर भी ये बात आई कि साहब ये तो खतरनाक है ही। बच्चे ईंट ढो रहे हैं, बच्चे धूप में काम कर रहे हैं, बच्चे गारा ला रहे हैं। जो परिस्थितियाँ, उन परिस्थितियों में उनको तो पढ़ने जाना चाहिए। कोर्ट ने, जस्टिस भगवती थे, आप जानते हैं, बहुत ही पब्लिक स्पिरिटेड जज के रूप में उनकी प्रसिद्धि है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस को उन्होंने महत्व दिया था। और कोई व्यक्ति एक पोस्ट कार्ड अगर भेज देता तो उसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मान करके सुनवाई शुरू कर दी जाती। उन्होंने डायरेक्शन दिया, उन्होंने आदेश दिया सरकार को कि आप तुरंत उस अधिनियम में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हजार्डस एम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में लाएं।
सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट वर्सेस स्टेट ऑफ जे.एंड.के का केस हुआ 1984 में। वहाँ पर कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जो निर्माण का उद्योग है, जो विनिर्माण का उद्योग है, वो तो हजारस है ही, डिक्लेयर कर दिया। लेकिन उसी के बाद 1986 में एक अधिनियम बनाया गया जिसको हम बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम कहते हैं। उसमें शेड्यूल बनाया गया हजारडस ऑक्यूपेशंस का, प्रोसेसेस का और नॉन हजारडस के बारे में बनाया गया। बाकायदा उसमें इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी रखा गया और बहुत सारे दूसरे एम्प्लॉयमेंट्स एंड प्रोसेसेस को रखा गया और बिल्कुल साफ कहा गया कि 14 साल तक के बच्चे काम नहीं कर सकते हजारडस ऑक्यूपेशंस में, जो हमारा अनुच्छेद 24 कहता है। उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण केस हुआ था जो MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के नाम से मशहूर है। 1997 में यह केस हुआ है। अब जानते हैं कि तमिलनाडु के शिवाकाशी में फायर क्रैकर्स बनते हैं, पटाखे बनते हैं, भारी मात्रा में पटाखे बनते हैं और दुर्भाग्य से उसमें बच्चों को जो एम्प्लॉयर थे वो लगाया करते थे और वो बहुत ही हजारडस है, बारूद से बनता है और वो अगर वो कहीं पटाखे की फैक्ट्री में आग लग जाए बनाते समय तो कितने लोगों की मौत हो सकती है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, पता नहीं क्यों उन्हें लगाया जाता था, शायद कम मजदूरी दे करके लगाया जा रहा हो। तो MC मेहता जो पॉल्यूशन के मामले में भी मैंने पिछले कई वीडियोज में बताया हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट जाते रहे, वे गए, उन्होंने कहा कि बच्चों को शिवाकाशी के पटाखा फैक्ट्री में लगाया जाना अनुच्छेद 24 का सीधा सीधा उल्लंघन है। कोर्ट ने उनकी बात सुनी और कोर्ट बिल्कुल सहमत हुआ कि बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी गरिमा के विपरीत है इस तरह का काम किया जा रहा है। और उसमें कोर्ट ने राज्यों को और केंद्र सरकार को कई निर्देश दिए। जो महत्वपूर्ण निर्देश यह था कि आप कुछ उद्योगों में जहाँ पे इस बात की संभावना थी कि बहुत ज़्यादा बाल श्रम लगाया गया है, उसमें सर्वेक्षण कराइए, 6 महीने का समय दिया। कौन कौन से उद्योग चुने गए? पहला तो शिवाकाशी का ये क्रैकर फैक्ट्रीज या क्रैकर उद्योग, पटाखा उद्योग। दूसरा, शिवाकाशी में ही मैच मेकिंग का काम होता है, यानी माचिस बनाई जाती है, माचिस की तीलियाँ वहाँ बनती हैं और माचिस बनता है। उसके बारे में कोर्ट ने कहा कि आप प्राथमिकता के आधार पर सर्वे करें। सूरत में आप जानते हैं कि डायमंड का पॉलिशिंग होता है, जयपुर में प्रेशस मेटल की पॉलिशिंग होती है, उसको पॉलिश किया जाता है। आप फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ बनती हैं, पूरा कांच का उद्योग है। मुरादाबाद में पीतल के बर्तन बनते हैं। भदोही में कालीन बनते हैं, खास करके हाथ से बने हुए कालीन बनते हैं। अलीगढ़ में ताले बनते हैं। आंध्र प्रदेश में एक जगह है मनकापुर, वहाँ पर स्लेट बनता है, तो स्लेट खास तरह के पत्थर से बनता है। और मंदसौर जो मध्य प्रदेश का है, उसमें भी स्लेट इंडस्ट्री है। तो इस तरह से 9 जगहों पे, 9 उद्योगों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाल श्रम का एक सर्वेक्षण कराया जाए और सर्वेक्षण के बाद जो भी बच्चे उसमें मिले उन्हें मुक्त कराया जाए और उन बच्चों को बाकायदा आप उनको रिहेबिलिटेट आपको करना हो, रिहेबिलिटेट कीजिए। और रिहेबिलिटेशन के लिए उन्होंने हर ज़िले में एक वेलफेयर फंड बनाने का आदेश दिया। कहा कि वेलफेयर फंड होगा और जो एम्प्लॉयर है वह मुक्त होने कराने के बाद 20,000 रुपये उसे वसूल करके उस फंड में डाले जाएंगे। और राज्यों को कहा कि आप उस चाइल्ड लेबर के घर के एक सदस्य को या तो आप जॉब दें, बट जॉब देना तो बड़ा मुश्किल है, तो कहा कि उसके एवज में 5,000 रुपये दें जो उस फंड में जमा होगा। यानी 20,000 एम्प्लॉयर से और 5,000 स्टेट गवर्नमेंट से 25,000 उस फंड में जमा होगा और उससे जो इंटरेस्ट होगा, जो उसका ब्याज होगा, उससे उस बच्चों को जो मुक्त कराए गए हैं उनके रिहेबिलिटेशन का काम होगा। और ये भी आदेश दिया कि उन बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। 14 साल तक की उम्र जब वो तक उन्हें हर हाल में पढ़ाने का काम हो, शिक्षा देने का काम हो। और आप जानते हैं कि बहुत सारे ज़िलों में उस दौरान नेशनल चाइल्ड लेबर स्कूल भी खुले थे। एक प्रोजेक्ट चला था, NCLP कहते हैं। उसके तहत
नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट कहते हैं, यहाँ तक कि आईएलओ ने भी मुझे स्मरण है, जो कि मैं श्रम विभाग में श्रमायुक्त हुआ करता था और बाद में तो मैं प्रधान सचिव भी वहाँ पे रहा, तो बाकायदा एनसीएलपी वो प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चलता था और वर्ल्ड बैंक आईपेक नाम का प्रोजेक्ट चलाता था, जिसमें मदद, वर्ल्ड बैंक नहीं सॉरी आईएलओ चलाता था, जो उसमें मदद भी देता था। ये 97 में एमसी मेहता के केस में ये फैसला देने के कारण यह संभव हो सका। और ये भी उसमें कहा गया कि जो बच्चों को तो अब नहीं काम लेंगे 14 साल का, लेकिन जो नॉन हजार्डस इंडस्ट्री है, यानी हजार्डस में काम नहीं लेंगे, नॉन हजार्डस में 4 से 6 घंटे प्रतिदिन से ज़्यादा आप काम नहीं ले सकते, और उसके हिसाब से सरकारों को कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि आते आते 2016 में उस बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम में संशोधन करके ये कहा गया कि बच्चे किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, किसी भी प्रोसेसेस में, चाहे वो हजार्डस या नॉन हजार्डस हो, वो काम नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ कि बहुत ही क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि हजार्डस और नॉन हजार्डस के बीच में फ़र्क करने में निश्चित तौर से जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको भी दिक्कत हो सकती है। हालांकि शेड्यूल बने हुए हैं, फिर भी बच्चे काम करते हुए दिखाई दे जाते हैं। जैसे होटलों में, ढाबे में बच्चे काम करते दिखाई दे जाते थे पहले, अभी भी कई जगहों पर ऐसी बातें दिखाई पड़ती हैं। किंतु इसका एक एक्सेप्शन रखा गया कि यदि परिवार किसी काम में लगा हुआ हो तो स्कूल से आने के बाद वो बच्चा परिवार के उस काम को कर सकता है, बशर्ते कि वो काम बहुत हजार्डस नेचर वाला नहीं हो। और दूसरा ये कहा गया है कि जो आर्टिस्ट के रूप में बच्चे काम करते हैं, सर्कस वगैरह छोड़ करके, जो कि बहुत खतरनाक होता है, लेकिन आप जानते हैं इधर टेक्नोलॉजी के विकास के साथ बहुत सारे बच्चे सीरियल्स में, बहुत सारे बच्चे सिनेमा में, एडवर्टीजमेंट में काम करते हैं, तो उसमें उनको परमिशन दिया गया एक्सेप्शन के रूप में। लेकिन यह भी कहा गया कि यदि एम्प्लॉयर कोई भी हो, बच्चे से काम लेता है 14 साल के कम उम्र के बच्चे का, तो उसका जो अपराध है वो संज्ञेय माना जाएगा। पहले संज्ञेय नहीं था, पहले 1986 कानून में वो असंज्ञेय था। असंज्ञेय का मतलब ये हुआ कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती, अरेस्ट नहीं कर सकती। जो इंस्पेक्टर अंडर द एक्ट था वह कंप्लेंट फाइल करता था, लेकिन अब उसे संज्ञेय बना दिया गया। अब उसमें पुलिस को भूमिका दे दी गई। अब कितना उससे संभव हो पाएगा हम नहीं जानते, लेकिन ये जो कदम उठाया गया, इस कदम का निश्चित तौर से स्वागत किया जाना चाहिए। और मैं जब आपसे बातें कह रहा हूँ तो इस आशा में भी कह रहा हूँ कि आप सजग लोग हैं, आप सजग नागरिक हैं इस देश के। अब जहाँ कहीं बच्चे काम करते पाए जाएं, यहाँ तक कि घरेलू नौकर के रूप में भी वो काम नहीं कर सकते, आप निश्चित तौर से जो श्रम विभाग के पदाधिकारी हैं या जो थाने हैं उनको खबर करें। हालांकि बड़ा कठिन होता है, दुश्मनी मोल लेनी होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसा कि मुक्तिबोध ने कहा कि अभिव्यक्ति के खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ गढ़ सब। क्योंकि बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी ये मानव के शोषण के बहुत ही घृणित रूप हैं। जैसा मैंने कहा कि सभ्य समाज में अगर बाल श्रम है तो कैसा वो समाज है सभ्य है। अगर मैं अपने घर में एक छोटे बच्चे से काम करा रहा हूँ तो मैं सभ्य नहीं हो सकता, मैं शिक्षित अपने को कहने का अधिकारी नहीं हूँ। क्योंकि शिक्षा हमें अगर ये सब सिखलाती है तो ऐसा नहीं होता। शिक्षा हमें नहीं सिखलाती, शिक्षा हमें मृग नहीं बनाती, हमें मृग से आगे बढ़ाती है। लेकिन अभी भी अखबारों में आता रहता है कि कम उम्र के बच्चियों से काम लिया जाता घरों में और उनके साथ दुर्व्यवहार किए जाते। अभी झारखंड में इस तरह की घटना घटने की अखबारों के माध्यम सूचना आई थी। दिल्ली में घटना घटने की सूचना आती रहती है। झारखंड की जो कम उम्र की बच्चियां हैं उनके साथ जो उनकी मालकिनें हैं दिल्ली में, वो बहुत ही दुर्व्यवहार करती हैं। इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं। तो मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि हम सभी मिल करके इस घृणित प्रथा को, इस घृणित तरह के काम को बिल्कुल रोक सकते हैं और हमें रोकना चाहिए। क्योंकि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, जब हर काम में मना हो गया, निषेध कर दिया गया, तो नागरिकों को भी आना चाहिए। अगर नागरिक सोचेंगे नहीं सब कुछ सरकार करेगी और हम अपना कर्तव्य नहीं करेंगे और सरकार की आलोचना करते रहेंगे, तो यह भारत का विचार नहीं है। सिविल सोसाइटी को सामने आना चाहिए। और मैं इसीलिए ये बातें आपसे कह रहा हूँ कि सिविल सोसाइटी के रूप में हम खुद अनुच्छेद 24 का पालन करें,
हम खुद उसके संबंध में जो कानून बने हैं उसका पालन करें और दूसरों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करें। मैं तो लेबर डिपार्टमेंट रहा हूँ, मैंने अभियान चलाए थे बाल श्रम मुक्ति के लिए। हम लोगों ने स्टेट प्लान ऑफ एक्शन भी बनाया था और हमने बड़े बड़े लोगों को देखा था कि वो घरेलू नौकर के रूप में बच्चों को रखते हैं और हमने उनको वहाँ से मुक्त कराया था और कई बार उनसे बदमज़गी हो जाती थी, बट मैंने कहा नथिंग डूइंग, जो कानून है उस कानून का पालन किया जाएगा। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसे कृपया शेयर करें और अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब मेरा चैनल नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और देखें ज़रूर। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।